आज बच्चों हम एक गतिविधि करेंगे, आइए देखते हैं। तो बीच में अंजलि खड़ी हुई है। अंजलि अपना हाथ आगे करते जाएगी और एक एक बच्चा आके खड़ा होता जाएगा। सीधे हाथ करो अंजलि। खड़े होते जाएंगे। हाँ, आते जाइए उसके हाथ के पास। हाँ, अपना हाथ आगे करते जाएगी। जहाँ उसका हाथ आ रहा है वहाँ पर एक एक लड़की आकर, एक एक बच्चा आकर खड़े होते जाओ। हाँ, खड़े होते जाओ। अब आप देख सकते हो आपके अंजलि के चारों तरफ क्या बन गया, एक घेरा बन गया, गोल घेरा बन गया है। इस जो गोल घेरा बना, ये जो गोल आकृति बनी, इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वृत्त कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम परिभाषा क्या देंगे? वृत्त किसे कहते हैं? आप लोग कहाँ खड़े हुए हो? जमीन पर, किसी समतल पर खड़े हुए हो। तो समतल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जिनकी एक स्थिर बिंदु से, अंजलि अपनी जगह स्थिर है, इस स्थिर बिंदु से दूरी कैसी है? एक समान, बराबर दूरी है। अंजलि से इस बिंदु की दूरी देखो कैसी है? एक समान है, बराबर दूरी पर है। इन बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर होते हैं, ये मिलकर कौन सी आकृति बनाते हैं? वृत्त बनाते हैं। और जो बीच में है, बीच में क्यों कहा गया इसको, स्थिर बिंदु को? क्योंकि यहाँ से और ये जो गोल घेरा बना, ये क्या कहलाएगी? परिधि। ये जो गोल घेरा बना, ये क्या कहलाएगी? परिधि। और परिधि पर जो बिंदु स्थित है, उनकी इस स्थिर बिंदु से दूरी कैसी है? बराबर। तो ये स्थिर बिंदु को हम क्या कहेंगे? वृत्त का, ये क्या है? वृत्त का केंद्र बिंदु है। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। और इस केंद्र से, हाथ ऊंचा करो बेटा, केंद्र से ये परिधि का बिंदु, ये दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। ये भी क्या है? ये भी क्या है? तो ये सभी त्रिज्याएं कैसी हैं? अलग अलग होंगी कि एक समान लंबाई की होंगी? एक समान लंबाई की होंगी। तो ये है एक त्रिज्या। अब आपका दूसरा हाथ भी है ना, चलो दूसरी त्रिज्या बना लो। ये देखो, अब आप सीधा हाथ करो अंजलि। ये क्या हो गई? दो त्रिज्या हो गई बराबर, बिल्कुल। हाँ, ऊपर करो अंजलि थोड़ा। ये दो त्रिज्या हो गई। ये जो दो त्रिज्याएं हैं, ये दो त्रिज्या मिलकर एक नई चीज़ बनाएंगी। उसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। ये व्यास है। तो व्यास की परिभाषा क्या दोगे? ये कौन से बिंदु हैं? ये परिधि पर एक बिंदु है और ये परिधि का दूसरा बिंदु है। तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो कहाँ से जा रहा है? ये रेखाखंड कहाँ से जा रहा है? ये क्या है? केंद्र से। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो कहाँ से जा रहा है? केंद्र से। इसे हम क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास कहेंगे। अब मान लीजिए एक और बिंदु हम ले आते हैं। ये वृत्त के अंदर का बिंदु हो गया। इसे हम वृत्त के अंतर्भाग का बिंदु कहते हैं। क्या ये केंद्र है? ये केंद्र है? क्यों नहीं है? क्योंकि इस बिंदु से, ये देखिए आप, इसकी दूरी कम है, उस बिंदु की दूरी ज़्यादा है। तो क्या ये मध्य बिंदु है? तो जब मध्य बिंदु नहीं है तो ये केंद्र नहीं है। अब मान लीजिए ये एक बिंदु है वृत्त के अंदर। अब ये इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला रहा है। देखिए आप, ये सीधे हाथ रखो बेटा। ये क्या ये व्यास है? नो मैम। ये भी तो परिधि के दो बिंदुओं को मिला रहा है। ये व्यास है? नो मैम। तो ये क्या कहलाएगी? जीवा। क्यों? क्योंकि ये परिधि के दो बिंदुओं को तो मिला रहा है लेकिन केंद्र से होकर नहीं। तो ये कौन सी आकृति बना रहा है? जीवा। और अंजलि ने क्या बनाई? व्यास। और एक और दूसरी व्यास की आकृति बना के बताओ। क्या ये व्यास है? ये भी व्यास है। ठीक है। तो व्यास और जीवा में ये अंतर होता है। अब यहाँ पर आप ये भी से देख सकते हो, ये जीवा ने कितने भागों में बांटा वृत्त को? दो भागों में। एक ये छोटा भाग हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? लघु चाप। और ये देखिए आप, इस रेखाखंड से उधर तरफ का भाग, ये पूरा बड़ा दिख रहा है, बड़ा घेरा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं दीर्घ चाप। अब मुझे बताओ अंजलि, व्यास बनाओ तुम एक। हाँ, अब बताओ किसकी लंबाई ज़्यादा दिख रही है? व्यास की दिख रही है कि जीवा की दिख रही है? व्यास। व्यास एक जीवा है कि नहीं? व्यास एक जीवा है कि नहीं है? जीवा भी है और सबसे बड़ी जीवा होती है, लेकिन ये जीवा व्यास है क्या? नहीं है। तो यश बाहर आ जाओ। इस प्रकार हम इस वृत्त की आकृति को
इस गतिविधि के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप सबको समझ आया? ठीक है बेटा, अब आप लोगों को इसके बारे में लिख कर लेकर आना है।